नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा चर्चा दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के खत्म हो जाने के बाद, रिजल्ट आने के बाद जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के परिवार के अंदर की चीजें, अंदर के झगड़े सामने आ रहे हैं, उस पर ज्यादा चर्चा हो रही है। जी हाँ, और चर्चा यूपी संबंधित क्यों है? क्योंकि जिस वजह से झगड़ा शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं उस शख्सियत का नाम आ रही है जो कि बलरामपुर यूपी से जुड़ा हुआ है। कौन है ये शख्स? दरअसल उसका नाम है रमीज। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पर जिस प्रकार से कल पोस्ट करके और तहलका मचा दिया था बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, ठीक वैसे ही आज भी काफी ज्यादा उनके पोस्ट को लेकर चर्चा है। अब उनका जो पोस्ट है वो क्या कुछ हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उसमें साफ तौर पर 202 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की 243 में से, और वहीं जो आरजेडी है, जो दूसरी वहां की मुख्य पार्टी है लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, वहां पर मात्र 35 सीटों पर ही जो है फतह कर पाई। लेकिन उसके बाद शुरू हुआ परिवार के बीच का झगड़ा। जी हां, और यह झगड़ा ऐसा हो गया कि पूछिए मत। खुद जो है आज रोहिणी आचार्य ने बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। सिर्फ इतना ही पोस्ट नहीं, इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया जिससे काफी ज्यादा जो है सनसनी फैल गई। जी हां, उन्होंने पोस्ट किया, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो यह बड़ा गुनाह हो गया है कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा, किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली, अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती किसी घर रोहिणी जैसी। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें जो है रोहिणी आचार्य ने बकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कह दी हैं। अब उनके इस पोस्ट की जो है चर्चा बेहद ज्यादा। आपको बता दें कि उन्होंने कल जिस प्रकार से पोस्ट किया था और बकायदा मीडिया में जो बयान दिया था उसमें उन्होंने दो नाम का जिक्र किया था, जिसमें एक संजय यादव और दूसरे जो थे वो रमीज थे। रमीज दरअसल यूपी के बलरामपुर के बाहुबली पूर्व सपा सांसद के दामाद हैं और यहां पर उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने फिरोज पप्पू की हत्या करवाई थी और साफ तौर पर उसी आरोप में वो जेल भी गए, लेकिन अभी जमानत पर बाहर आए और उसके बाद तेजस्वी यादव के साथ उनका कनेक्शन बनता गया और उसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ उनकी टीम में क्रिकेट खेला और उसके बाद धीरे धीरे ये नजदीकियां बढ़ती गई और अब जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार में वो तेजस्वी यादव के साथ उनके हेलीकॉप्टर में बकायदा ट्रैवल करते हुए नजर आए। तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इन्हीं तस्वीरों के साथ इसके बाद रोहिणी आचार्य ने बताया कि जो भी किया धरा उनका जो हो रहा है, जिस प्रकार से वो परिवार से
अलग हो रही है, ये कहीं ना कहीं प्रेरित किया गया है रमीज द्वारा। जी हां, अब आपको बता दें, इस मामले को लेकर इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है कि पूछिए मत। लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी इस पर हमला बोला जा रहा है। अमित मालवीय जो कि बीजेपी आईटी सेल के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने जो है क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बाकायदा पोस्ट कर लिखा कि रोहिणी आचार्य ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी दान की ताकि उनकी जिंदगी कुछ समय और बढ़ सके, लेकिन लालू ने अपनी बेटी रोहिणी के सम्मान से ज्यादा अपने बेटे तेजस्वी को तरजीह दी है। आज रोहिणी आचार्य सार्वजनिक रूप से परिवार में चप्पल से पीटे जाने तक की बात कह रही हैं। यही है लालू परिवार की पितृसत्तात्मक, स्त्री विरोधी और पुरुष प्रधान मानसिकता का असली चेहरा। इनसे महिला सम्मान की अपेक्षा करना भी अनुचित है। तो यहां पर आप देखिए बीजेपी के किस तरह से जो है रिएक्शन इस पर आ रहा है। हालांकि वहीं जब समाजवादी पार्टी का रिएक्शन देखा गया तो सपा के प्रवक्ता क्या कुछ कहते नजर आए, वो सुनिए। ये उनके परिवार का मामला है। उनके परिवार के मामले में समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है, कोई भी राजनीति का विषय नहीं है। चुनाव की हार और जीत वो एक अलग विषय है। चुनाव कैसे हारे वो भी एक अलग विषय है। किस तरह से एसआईआर के माध्यम से किस तरह से 3 लाख वोट आ जाते हैं वो भी एक बहुत गंभीर विषय है। तो बहुत से विषय बिहार में हैं। तो यहां पर साफ तौर पर सपा कह रही है कि ये उनके परिवार के आपसी मामले की बातचीत है। इसमें जो है कई सारे मुद्दे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के, उस पर डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लगातार इस मुद्दे को लेकर जो है बवाल मचा हुआ है, लगातार चर्चा की जा रही है और इसके बाद अब खोजा जा रहा है ठीकरा किस पर फोड़ा जाए विधानसभा चुनाव में हार का। बिहार में बवाल तो है, ये यूपी में भी इसकी चर्चा बहुत तेज है। लगातार तमाम जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोहिणी आचार्य के ट्वीट को लेकर जो है चर्चा की जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। मुख्तार अंसारी का खादिम तो बहुत छोटा आदमी है। आप तो बड़े नाम ले रहे हैं। खादिम तो बहुत छोटा आदमी है। इस छोटे से शहर में एक मामूली सा गली में रहने वाला, जिसके घर में 2 महीने तक 2.5 फीट पानी खड़ा रहता है, जिसके पास जनरेटर नहीं है, रहा ही नहीं कभी, तेल के पैसे ही नहीं हुए, तो हवा का गुजर भी नहीं है। इतनी लंबी सियासत में एक आरामदेह घर जो शख्स नहीं बना सका, उसे कहाँ इतने बड़े नामों से जोड़ रहे हैं आप। मैं तो मुर्गी चोर हूं, बकरी चोर हूं, भैंस चोर हूं, फर्नीचर चोर हूं, किताब चोर हूं। चोर से कहां आप इतने बड़े लोगों को। हाँ, ये बात अलग है कि मैं चोर इस तरह का हूं कि मैंने कहा कि जाओ ये चोरी कर लाओ। 120 का मुल्जिम हूं। धारा डकैती की लगी है, धारा चोरी की नहीं है, क्योंकि चोरी की धाराएं होती तो 3 साल में मैं सारे मुकदमों से बरी हो गया होता, काट लेता सजा, काट ही ली 5 साल। लेकिन एक मुकदमे में 19 साल की सजा है, एक में सिर्फ, और 114 में फैसला होना बाकी है, और पूरे घर पर लगभग 350 मुकदमे हैं। मरी हुई मां पर है, परेशान हूं कि कब्र से कैसे निकाल कर लाऊं, उनकी गवाही कैसे होगी। तो इतना आजाद हिंदुस्तान में इतनी मोहब्बत किसी परिवार, किसी शहर, मेरे साथ और मेरों के साथ इतनी मोहब्बत किसी ने नहीं की होगी, शायद नाजियों ने भी नहीं की होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन जिसने किया उसने आपको ही टारगेट क्यों किया? मैं बुरा था। मैं 125 करोड़ के हिंदुस्तान में इतना टारगेटेड हूं, यही मेरा मेडल है, यही मेरा मेडल है, और यही सदियों मुझे याद रखाएगा। लगता है आप जेल में इतने समय तक इतना कुछ आपने झेला कि अब आपको जेल में या बहुत पुरसुकून रहते थे, बहुत सुकून रहते थे। पुरसुकून, कुछ ये मालूम ही नहीं था कभी निकलेंगे। जब ये एहसास हो गया कि शायद निकलेंगे ही नहीं, तो पुरसुकून हो गया। देखिए, जीने की ख्वाहिश किसकी होती है? जिसके पास जिंदगी होती है।
और जब जिंदगी ही नहीं रही तो जीने की ख्वाहिश क्या होगी? तो वहां जिंदगी कहाँ थी? तो एहसास भी नहीं था। बाहर आने के बाद लगता है कि नई जिंदगी फिर से शुरू होगी, फिर से सियासत, फिर से मालूम वही नहीं कब आजम खान। तक, क्या मालूम कब तक बाहर है। 3 साल रहने के बाद भी तो बाहर 2-3 महीने रहे थे, फिर चले गए थे अंदर। क्या खबर।